सो वंस अगेन डियर बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी भी चल रही होगी। जैसा कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बेसिकली दो टॉपिक्स को क्लियर किया था, जो कि हमारा था लैप जॉइंट एंड लैपिंग लेंथ। जी हाँ गाइस, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने इन दो टॉपिक्स को क्लियर किया था कि लैप जॉइंट क्या होता है और लैपिंग लेंथ क्या होता है। तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, देन आफ्टर हम आज आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, हुक्स एंड रिंग्स क्या होती है। रिंग्स को हम वही स्टीरर्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे और इसकी ड्राइंग को समझेंगे और किस प्रकार से क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, हुक्स क्या होता है और रिंग्स या स्टीरप्स क्या होती है, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो। ओके डियर, तो चलिए चलते हैं टॉपिक्स और समझते हैं हुक्स एंड रिंग्स क्या होता है और डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। ओके डियर, देखिए डियर पहले समझ लेते हैं हम क्या हुक्स रिंग्स मतलब हुक्स एंड रिंग्स। इसी के अंदर हमारा बेंड भी आ जाएगा, बेंड को भी समझ लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई स्टील रॉड्स है, क्या है, कोई स्टील रॉड्स है, इसको आप समझिए। तो आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन और पे ये चीज़ें जरूर देखेंगे। मान लीजिए आप कोई बीम है, तो उसके इंड्स पे जहाँ क्या होती है, हमारी जो बीम होती है उसके एंड से क्या होता है, उस सरिये को क्या होता है, रॉड्स को क्या होता है, हम बेंड कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। तो रॉड्स को देखे होंगे आप किस प्रकार से उसको बेंड कर सकते हैं। तो यही ये चीज़ें बनी है, इसको समझ लीजिए। देखिए यदि को हम स्टील रॉड्स को इस प्रकार से मोड़ते हैं जो कि 45 डिग्री बेंड होगा, तो इसका एंगल जो मेजर करेंगे हम, इस हॉरिजॉन्टल जो जिस साइड हमारी जा रही है क्या है, जो स्टील रॉड्स, उस डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर करते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए 45 डिग्री बेंड है आपका, यहाँ लिखा भी है। ओके डियर, यदि इसी स्टील रॉड्स को जो हमारी क्या है, स्टील रॉड्स को क्या होता है, हमारा जो ऐसे बेंड करते हैं इस प्रकार से, तो आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा कि 90 डिग्री हमारा बेंड है। तो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारी जो ये स्टील रॉड जा रही है हॉरिजॉन्टल में। तो आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, 135 डिग्री बेंड है। तो ये सब चीज़ें हैं, बेंड को आप समझ लेते हैं। जब वहीं हम स्टील रॉड्स को ऐसे इसके पैरेलली बेंड कर देते हैं इस प्रकार से, तो वो हमारा 180 डिग्री बेंड हो जाता है। हम लिख देते हैं 180 डिग्री बेंड है। कौन सा बेंड है, 180 डिग्री बेंड है। ओके डियर, यही जो हमारा एंगल है, यही हमारा बेंड हो गया। और आपको बताते हैं हुक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये हमारी ये स्टील रॉड्स है, इसको क्या है, बेंड किया गया है। तो ये जो जहाँ से ये स्टील रॉड्स, हमारी स्टील रॉड्स क्या है, जो स्टील रॉड्स है, इसको समझिए, मान लीजिए स्टील रॉड्स है, तो यहीं से जो हमारी ये जहाँ से ये कर्व लेना शुरू करती है, आप डायरेक्टली जो हमारे स्टील रॉड है इसको ऐसे नहीं बेंड करेंगे, ऐसे नहीं बेंड करेंगे, कुछ ऐसे कर्व अभी आगे समझेंगे आप कि किस प्रकार से कितना बेंड करते हैं, किस डिग्री पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जहाँ से हमारी स्टील रॉड्स कर्व लेना शुरू करती है, जहाँ से हमारी स्टील रॉड्स क्या है, बेंड में कर्व लेना शुरू करती है, वहाँ से और यहाँ तक हमारी लास्ट इन तक जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वही हमारा क्या होता है, बेसिकली हुक्स होता है। तो ये हमारा हुक्स हो गया। आप इसको जरूर देखेंगे बीम वगैरह में, उसके लास्ट एंड पे, तो हमारा हुक्स हो गया। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए आप इसको देखे होंगे, आप इसमें भी देख सकते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये स्टीरप्स है। स्टीरप्स वगैरह क्या होती है, वही रिंग्स होती है, स्टीरप्स है। और ये जो है हमारा, यही जो हमारा है हुक्स है। तो हुक्स को आप समझ लिया कि हुक्स क्या होता है। अभी इसकी सब ड्राइंग वगैरह पढ़ेंगे क्या कैसे होता है। देखिए डियर, हुक्स को आपने समझ लिया, तो इतना बहुत। अभी ड्राइंग समझ रहे हैं, ड्राइंग कैसे बनेगी, क्या कैसे रहेगा। तो आप इसको क्या आता है कि हमारा जो रिंग्स होता है, रिंग्स या स्टीरप्स को समझते हैं। देखिए स्टीरप्स जरूर देखे होंगे आप, स्टीरप को जरूर देखे होंगे। मान लीजिए कॉलम कास्टिंग हो रही होगी, कहीं कॉलम बन रहा होगा, तो कॉलम में जाहिर सी बात है जो जो हमारी वर्टिकल रॉड्स हैं, ये ऐसा तो डाले होंगे, लेकिन उसमें क्या आता है कि ऐसा रिंग भी हम डाल देते हैं। रिंग को भी आप बाइंडिंग वायर के थ्रू बांध देते हैं। तो ऐसा भी आप देखेंगे जरूर साइड वगैरह पे, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन बन रहा होगा, यदि आपका घर भी बन रहा होगा, तो आप इसको जरूर देखेंगे कॉलम वगैरह में। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो रिंग्स है, ये हमारे स्टीरप्स है, इसको इस प्रकार से हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्टीरप्स है। डियर एग्जांपल के लिए आप इसको भी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कोई क्या है, कोई क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का, तो ये बीम है जो हमारी ये इस प्रकार से, जो ये वर्टिकल आपको दिख रही है, यही हमारी क्या है, वर्टिकल स्टीरप्स है। यही क्या है, हमारी स्टीरप्स है। ये मतलब बीम में जो लगी रहती है। जब हम क्या करते हैं, ये आपको दो रॉड से दिख रही होगी, हालांकि इसमें और भी रॉड्स हैं, तो आप सामने देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन पे। तो आपकी ये क्या हो गई, स्टीरप्स हो गई, मतलब ये वर्टिकल स्टीरप्स हो गई। और इसमें भी आप समझ गए। ओके डियर, तो यहाँ से बेसिकली ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि स्टीरप्स क्या होता है और हमारा क्या होता है कि हुक्स एंड बेंड जो होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। ओके डियर, तो यहाँ से और आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अब चलिए समझते हैं और भी चीज़ों को। देखिए डियर, जो हमारा क्या होता है, स्टीरप्स होता है, उसको क्यों प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए स्टीरप्स नहीं होता तो क्या होता है, देखिए बेसिकली शियर रेनफोर्समेंट में आरसीसी में, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। लेकिन आरसीसी ड्राइंग में मेन चीज़ है, हमको ड्राइंग बनाना है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। बाकी शियर रेनफोर्समेंट हमारी स्टीरप वगैरह यूज़ होती है। तो देखिए आप मान लीजिए क्या है, कोई कॉलम बना रहे हैं। ओके, मान लीजिए आप कोई कॉलम बना रहे हैं, कॉलम है, कॉलम के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको सामने से दिख रहा है। मान लीजिए इसमें कई रॉड्स होंगी, 4 रॉड्स होंगी, 6 रॉड्स होंगी। सपोज दैट ऊपर से क्या होता है, कोई लोड डब्लू आता है, क्या होता है, कोई लोड आता है। तो जब लोड आएगा इस पर, ओके, मान लीजिए इस पर लोड आएगा, मान लीजिए कॉलम क्या कास्ट है
तो उसमें जब लोड आएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ये लोड के इफेक्ट में क्या करेगा, ऐसे बकल कर जाएगा। जाहिर सी बात है यदि इसमें क्या करते हैं स्टीरप्स नहीं प्रोवाइड किए रहते हैं तो ऐसे ये बकल कर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी, बकलिंग हो जाएगी। हालांकि ये सही बना नहीं, लेकिन आप समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, आप इस फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो हमारा क्या है कि इसमें मान लीजिए लोड आ रहा है तो ये स्टीरप्स प्रोवाइड की गई है। अगर स्टीरप्स नहीं प्रोवाइड की जाती तो लोड के इफेक्ट में क्या होता है, ये हमारा जो है जो रॉड्स है ये ऐसे बकल कर जाता है, इसमें क्या हो जाती है, बकलिंग हो जाती है। तो ये सब होती हैं चीज़ें बेसिकली, इसीलिए हम यूज करते हैं किसका, ये हमारा क्या है, यही हमारा स्टीरप्स है जो शियर रेनफोर्समेंट वगैरह में यूज़ होती है। तो इतना आप समझ लीजिए। हालांकि हमें बेसिकली ड्राइंग बनाना है, थ्योरी में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी क्या हमारा बेसिकली थ्योरी ही चल रहा है 2 लेक्चर से, तो इसमें आगे ड्राइंग को ही समझने वाले हैं। अभी आपका बेसिक लेक्चर चल रहा है, तो चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम अच्छे वे में सब चीज़ें क्लियर करेंगे। ओके डियर, देखिए डियर, आप क्या करते हैं, हम हुक्स क्या है, हुक्स और बेंड की आपको ड्राइंग दिखा देते हैं। हालांकि भी बनाएंगे नहीं, आप इसको जान लीजिए कि क्या कैसे चीज़ें रहने वाली हैं। सपोज दैट ये आपका क्या है 45 डिग्री हुक्स है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ड्राइंग आगे बनाएंगे किस प्रकार से बनेंगी सब बेसिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपकी ड्राइंग है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि 10 mm या 12 mm भाई की मतलब स्टील रॉड्स का जो है बेंड बनाइए या हुक्स बनाइए। हुक्स बनाएंगे तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आगे क्वेश्चन लिखा जाएगा, बताया जाएगा। अभी के लिए आप इतना चीज़ को समझिए कि यदि मान लीजिए 45 डिग्री बेंड है तो क्या करेंगे, देखिए यदि आपका क्या है, ये फाई डाया है, मतलब इसका जो डाया है फाई है, और ये हमारा क्या है, तो हमारा जो 45 डिग्री पे बेंड रहेगा, जो उसमें हुक्स बनाएंगे तो उस किस प्रकार से बनाएंगे, जो है हमारा ये जो कर्व रहेगा, ये जो आप कर्व रहेगा ये फाई रहेगा। अब इसको कैसे बनाना है आगे लेक्चर में समझने वाले हैं। और क्या होता है कि जो हमारा हुक्स जो रहेगा, हुक्स रहेगा जो यहाँ से हमारा बेसिकली वो 6 फाई रहेगा। यदि आपका क्या रहता है, डायाफाई रहता है, तो ये हमारा 6 फाई और आगे की ओर हम बढ़ा देते हैं 45 डिग्री पे, जितने पे कहे रहेगा, तो 45 पे है तो 6 फाई हम आगे बढ़ा देंगे। वही बात करते हैं अपन 90 डिग्री बेंड रहता है तो क्या करते हैं, यदि हमारा फाई रहता है किसका, स्टील रॉड का डाया, तो ये डायाफाई रहता है तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा कर्व रहेगा वो हमारा 2 फाई तक जाएगा, और उसके आगे जो है कर्व के आगे हमारे जो जाएगी वो 12 फाई तक, मतलब 12 फाई तक जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझने वाले हैं, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि वही बात कर लेते हैं जो हमारा बेंट है, तो 180 डिग्री बेंट जब बनाएंगे तो उसमें जो मैं स्टील रॉड के डायाफाई रहता है, क्या रहता है, डायाफाई रहता है, मतलब उसका जो व्यास है वो फाई रहता है, 5 mm की स्टील बार रहती है। तो उसमें जो हमारा कर्व रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, आपको शो हो रहा होगा कि 4 फाई क्या रहता है, हमारा कर्व रहता है। वहीं आगे की जो लेंथ रहती है वो भी हमारी 4 फाई रहती है। इन केस ऑफ 180 डिग्री बेंड में आपको समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री में किस लिए बेसिकली चीज़ें बनाते हैं। अभी ये कैसे बनेगा, ये जो आपका कर्व है, तो ये आगे हम समझने वाले हैं। बाकी आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हुक्स क्या होता है, हमारा बेंड क्या होता है, और रिंग्स वगैरह क्या होती हैं। यहाँ से आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चीज़ें बेसिकली आपको समझाई जाएगी, और भी आप चीज़ें जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं आगे हम देखने वाले हैं, जो कि क्या है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब हुक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया और रिंग्स के बारे में। हालांकि अभी हमने ड्राइंग नहीं बनाई, आपको ऐसे डायरेक्टली मैंने शो कर दिया है किस प्रकार से बनेगा, चांदा पटरी की सहायता से, और हमारा जो मेरी ड्राफ्टर है उसके एमडी की सहायता से हम आगे बनाने वाले हैं। बात कर लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, तो इससे आप परिचित हो चुके होंगे क्योंकि यदि पहला लेक्चर देखा होगा तो मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया था, तो डेवलपमेंट समझाने के प्रयास किया था। लेकिन अब हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। देखिए डियर, इन फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपकी स्ट्रक्चर है, ओके, स्ट्रक्चर है, उस पर कुछ लोड आ रहा है, उस पर लोड आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप पे मान लीजिए स्लैब है, ये आपका स्लैब पे क्या होता है, लोड आ रहा है, तो उस स्लैब के थ्रू आपका जो लोड रहेगा वो ट्रांसफर करेगी बीम पे। मान लीजिए इस फ्रेम स्ट्रक्चर है तो बीम पे ट्रांसफर हो गया उसका लोड, और बीम के थ्रू वो बीम क्या ट्रांसफर करेगी हमारे कॉलम पे, ओके, कॉलम पे ट्रांसफर करेगी, और कॉलम के थ्रू वो फुटिंग पे जाएगी, फुटिंग के थ्रू हमारे जो है अर्थ पे जाएगी, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। बेसिकली सबसे पहले हमारा लोड मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर पे लग रहा है, मान लीजिए स्लैब पे लग रहा है, तो स्लैब के थ्रू क्या होगा कि वो हमारा बीम पे जाएगा, बीम पे ट्रांसफर होने के बाद यदि कॉलम पे जाएगा, कॉलम से वो हमारा डायरेक्ट फुटिंग पे जाएगा, फुटिंग पे जाएगा, हमारी नींव पे जाएगा, नींव के बाद उसमें किस पे जाएगा, हमारे अर्थ पे जाएगा। तो वहाँ से इस प्रकार से हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कब डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होगा तो उसको समझते हैं, ओके। तो यहाँ आप समझिए कि ये आपका ये कॉलम है और ये आपकी बीम है। मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर का हम पार्ट ले लेते हैं, ये आपका कॉलम है, ये आपका बीम है, ओके। इस पे मान लीजिए हम लगा देते हैं लोड लगा लेते हैं, कोई डब्ल्यू लोड लगा देते हैं, तो यहाँ लोड लग गया। आप सपोज दैट इस पे लोड लगा तो क्या ये लोड इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और इसके थ्रू हमारा फुटिंग पे लोड जाएगा। आप सोचिए, मान लीजिए इस पर हम स्टील रॉड्स डाल देते हैं,
क्या है, मान लीजिए हम इस पर क्या करते हैं कि स्टील रॉड्स डाल देते हैं। यहाँ तक हम क्या किया है कि स्टील रॉड्स डाला है। ओके डियर, तो यहाँ तक मान लीजिए स्टील रॉड्स डाला है, आगे यहाँ स्टील रॉड्स नहीं गई है, तो लोड जो आएगा, क्या ये लोड जो है हमारे बीम पे आने वाला लोड इस पे ट्रांसफर होगा कॉलम पे, और कॉलम के थ्रू क्या ये नीचे एकदम अर्थ तक जाएगा? ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? आप बताइए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो है इसके बीच में जो कॉलम है और जो हमारा बीम है, इसमें क्या है, अच्छे से बाइंडिंग नहीं है, इसमें बॉन्ड अच्छे से नहीं बना है। तो इसमें हम करते क्या है, बेसिकली मान लीजिए हमारी ये रॉड्स है, एक ही रॉड्स को समझिए, हालांकि अभी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए चारों रॉड्स हैं, बनाने का एक ही रॉड्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या है, एक रॉड्स है। ओके, तो ये रॉड्स मान लीजिए यहीं है, तो इस केस में हमारा लोड तो ट्रांसफर हो नहीं पाएगा और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी। तो यही क्या करते हैं, हम ये रॉड्स को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं, इसको क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं आगे की ओर, समझेंगे अभी, हालांकि अभी के लिए इतना समझिए। क्या करते हैं, आगे हम इसको बढ़ा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। तो यही हमारा जो एक्स्ट्रा लेंथ हो जाती है, यही एक्स्ट्रा लेंथ हो जाती है, जो हम जिसको डेवलपमेंट लेंथ को क्या कहते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं, इसको हम विकास लंबाई बोलते हैं। हालांकि इंग्लिश में समझने का प्रयास कीजिएगा, इन चीज़ों को ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही आता है, विकास लंबाई या विकास लेंथ। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो इंग्लिश में समझने का प्रयास किया मेरे थ्रू। तो ये मान लीजिए आपको समझा दिया कि यही हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होता है। यहाँ आपको लिखा भी है कि जो LD होता है, एक्स्ट्रा लेंथ जो होती है, यही हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है। तो इसका समझ गए क्या फंडा है कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, क्यों प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चर पे लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसी का जो हमारी रॉड्स होती है इसको अंदर हम बेंड कर सकते हैं। और जो मैंने समझाया आपको 3D इमेज के थ्रू, वहाँ से भी आप समझ गए होंगे कि बेसिकली हमारा डेवलपमेंट लेंथ, विकास लंबाई क्या होता है। देखिए डियर, इसमें तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आप मतलब शो नहीं हो रहा है, आपको दिखा देते हैं कि यहाँ भी रॉड्स लगी हैं, यहाँ भी क्या है, हमारी रॉड्स हैं, ये भी हमारी क्या है, रॉड्स अंदर की ओर गई हैं, और ये आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा। थोड़ी देर ये भी आप रॉड से देख सकते हैं, मतलब कि जो हमारे ये रॉड्स हैं, ये इधर कुछ बेंड है, तो यही हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, जो कि अंदर की ओर लोड ट्रांसफर करने के लिए। हालांकि आप आगे समझ गए होंगे इससे क्या कैसे प्रोसेस होता है, हमारा डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। तो बेसिकली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और थोड़ा ड्राइंग रफ है तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी हम जब आगे बनाएंगे तो एकदम स्मूथ, एकदम अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, ताकि चीज़ें आपको विजुअल अच्छे से हो, ताकि आप क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी। अब यहाँ 2D की इमेज से भी समझ सकते हैं। और इसमें क्या है कि यही, तो यदि हम लेंथ में यही क्या बार्स प्रोवाइड कराते हैं, तो यही हमारी क्या होती है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, हमारी जो होती है डेवलपमेंट लेंथ वगैरह हो जाती है। सो समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। हालांकि अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि इसकी ड्राइंग वगैरह कैसे होती है, बेंडिंग, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था अभी, जो हमारा हुक्स है 45 डिग्री पे हुक्स कैसे बनाएंगे बेंड करके। तो ये सब चीज़ें तो आगे हम ड्राइंग में समझने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, और भी चीज़ें हम आगे समझेंगे किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, जो हमारा 2-5 रहेगा, इसको किस प्रकार से मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें आपको इतनी इस लेक्चर में क्लियर हो गई होंगी बेसिकली। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। ओके डियर, सो बाय बाय, टेक केयर।